धनिया पुदीना ही नहीं, आंवला गुड़ की खट्टी मीठी चटनी भी स्वाद में है बेमिसाल। चक्कर तो देखिए जनाब। हेलो फूडीज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आंवला गुड़ की खट्टी मीठी चटनी। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर डायबिटीज जैसे रोग में आंवला का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। आंवला अपने औषधि गुणों की वजह से ही पुराने समय से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का एक हिस्सा रहा है। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर डायबिटीज जैसे रोग में आंवला का सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है। आंवला अपने औषधि गुणों की वजह से ही प्राचीन समय से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का एक हिस्सा रहा है। आंवले में विटामिन और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। रोजाना आंवला का सेवन आपके कई रोगों को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। ऐसे में आंवला को डाइट का हिस्सा बनाने के लिए आइए जानते हैं कैसे बनाई जाती है गुड़ आंवला की चटनी। जैसे कि आपने वीडियो के शुरुआत में देखा, हमने एक पतीली में 2 गिलास पानी को गर्म किया, उस पर एक चलनी रखी, चलनी में आंवले डाले और आंवले को हमने अच्छी तरह से उबाल लिए। इसे उबालने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। आंवला अच्छी तरह से उबल गया है, सॉफ्ट हो गया है, तो आंवले को ठंडा करने के बाद इसकी कलियां अलग अलग निकाल ली। देखिए मैंने इसकी कलियां अलग अलग निकाल करके ले ली हैं। अब एक मिक्सी का जार लेकर के इसमें आंवले की इन कलियों को हम डाल करके और इसे मोटा मोटा पीसेंगे। आंवले की कलियां ज्यादा है तो 2 बार करके इसे पीस लें। इसे पीसते वक्त इसमें पानी ऐड नहीं करना है हमें। इसमें जो मॉइस्चर है उसी में ये अच्छी तरह से पीस जाएगा। पिसे हुए आंवले को एक बाउल में पलटेंगे और इसी तरह से बाकी के बचे आंवले को भी हम पीस कर इसी बाउल में पलट लेंगे। अब एक पैन या कढ़ाई में 2 टीस्पून तेल डाल के गर्म कर लें। तेल जैसे गर्म हो जाए इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून अजवाइन, हाथों से क्रश करके। इससे खुशबू भी अच्छी आती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। जैसे ही अजवाइन हल्की सी चटक जाएगी इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और धीमी आंच पर 1 सेकंड के लिए होने देंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, ये तीखी मिर्ची नहीं होती है। फिर इसमें हम डाल देंगे गुड़, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर 2 कप भरकर गुड़ डाल दीजिए। फिर गुड़ को पिघलने तक धीमी आंच पर पका लें। जब गुड़ अच्छी तरह से पिघल जाएगा तब आंच को पूरा तरह से धीमा कर दें और इसमें डालें 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, हाफ टी स्पून भुना जीरा पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, हाफ टी स्पून दालचीनी का पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और स्वाद अनुसार सादा नमक मिलाकर तब तक लगातार हिलाते रहें जब तक आपको गाढ़ापन न दिखने लगे। इसमें हम हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये पेस्ट आप मसाले के साथ ही डाल दें, मसाले के साथ डालना मैं इसे भूल गई हूँ। अच्छे से मिक्स कर लें। 1 मिनट में ही थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तब इसमें हम डाल देंगे आंवले जो हमने उबाल कर और मिक्सी में पीस कर रखे हैं। आंवले डालकर अच्छी तरह से इसे गुड़ के साथ मिक्स कर लें। खट्टी मीठी तीखी ये आंवले की चटनी पूरी पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं और सफर में भी ले जा सकते हैं। बहुत ही मजे की बनती है और इसे आप बना करके एक एयर टाइट ग्लास जार में स्टोर करके फ्रीज में रखेंगे तो 1 महीने तक खराब नहीं होगी। आंवले को गुड़ के साथ 5 से 6 मिनट के लिए पका लें, जिससे इसमें अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और जैसे जैसे पकती जाएगी ना इसमें अच्छी सी चमक आती जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये अच्छे से पक गई है। मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया था, बढ़िया से पक गई है। अब गैस को बंद कर देंगे। इसमें अच्छी सी चमक भी आ गई है, आप देख पा रहे होंगे। चटनी को आप अच्छे से ठंडा कर लें। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी ना तो एक कांच की बर्नी को गर्म पानी से अच्छे साफ धो लें और इसको अच्छे से धूप में सुखा लें। जब ये अच्छे से सूख जाएगी तो इसमें स्टोर करके इस चटनी को आप रख दें। तो 1 महीने तक फ्रीज में रखेंगे, खराब नहीं होगी।